Hello, good morning to all of you. Myself Nisarg Keswami, and today discussion about three-phase sinusoidal PWM SPWM technique in chapter number 3 DC to AC converter. ओके, सो थ्री फेज हमारा इन्वर्टर होता है, उसमें हमें आउटपुट वोल्टेज किस तरह से मिलता है और किस तरह से हम स्विच की कंट्रोलिंग करते हैं। ओके, सो हमने प्रीवियसली लेक्चर में स्टडी किया था बायपोलर और यूनिपोलर स्कीम। ओके, सो बायपोलर यूनिपोलर स्कीम में सिंगल फेज सिस्टम थी, तो सिंगल फेज सिस्टम में कितनी स्विचेस हमने यूज़ की थी, 1 2 3 4 स्विच हमने यूज़ की थी, और उसमें ये भी सिंगल फेज ही थी, लेकिन उसमें साइनोसॉइडल पल्स कितने थे, ओनली 1 ही थे, सिंगल ही थे। ओके, अब इसमें हम यूज़ करेंगे साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम, ओके, एसपीडब्ल्यूएम टेक्निक। तो उसमें थ्री फेज सिस्टम होगी, मीन्स कितने स्विचेस होंगे, 6 स्विच होंगी, 6 स्विचेस होगी और 3 वेवफॉर्म हो गए हमारे साइनोसॉइडल। इसमें कितने थे, ओनली सिंगल ही थे। ओके, ये भी सिंगल फेज के लिए थी, ये भी साइनोसॉइडल थी, लेकिन ये सिंगल फेज के लिए थी, और ये हमारी 3 फेज के लिए है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या है कि ये हमारा डीसी साइड है, ये हमारी एसी साइड है। एसी हमारा कैसा होगा, आउटपुट 3 फेज होगा, और उसकी स्विच की कंट्रोलिंग के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम टेक्निक, एसपीडब्ल्यूएम। ओके, सो T1 T3 T5 T4 T6 T2, ये क्या है, थायरिस्टर। ओके, तो ये डीसी साइड, ये हमारा बैलेंस कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करेगा, मेंटेन साइनोसॉइडल, मेंटेन डीसी लिंक वोल्टेज। ओके, सो डीसी वोल्टेज सोर्स फॉर कन्वर्जन ऑफ डीसी टू एसी, एंड कैपेसिटर यूज फॉर मेंटेन कांस्टेंट डीसी वोल्टेज, बैलेंसिंग कैपेसिटर। ओके, सो ईयर 6 विच इज यूज फॉर स्विचिंग ऑपरेशन, यहाँ पे स्विचिंग ऑपरेशन की जाएगी। ओके, बेस्ड ऑन आवर रिक्वायरमेंट। ओके, तो हमें कितना आउटपुट वोल्टेज चाहिए, हमें किस तरह से स्विच की हम ऑपरेशन करेंगे। ओके, तो किस पे डिपेंड होगी, साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम पे। ओके, सो साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम एसपीडब्ल्यूएम के ज़रिए हम ये 6 स्विच है, इसको हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे, तो उसी हिसाब से हम आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। ओके, और बायपोलर यूनिपोलर सिंगल फेज सिस्टम यूज ऑफ 4 स्विच। ओके, इसमें कितनी स्विच थी, 4 स्विच थी, सिंगल फेज सिस्टम, सिंगल, इसमें सिंगल साइनोसॉइडल था। ओके, इसमें 3 हो गए। ओके, तो दिस 6 स्विचेस पर्टिकुलर ऑपरेट, पर्टिकुलर टाइम पे हमें ऑपरेट करनी पड़ेगी ये 6 स्विचेस। ओके, ऑफ 3 फेज साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम टेक्निक्स। ओके, सो बेसिक आपको आइडिया आ गया होगा कि 3 फेज साइनोसॉइडल पीडब्ल्यूएम किस तरह से यूज़ होती है, एक्चुअली उसमें होता क्या है। ओके, तो अब इसमें हम वेवफॉर्म में एक नज़र डालते हैं। ओके, सो ये क्या है, आर बाई बी 3 फेज है, आउटपुट में यू वी डब्ल्यू। ओके, आर बाई बी, तो इसमें क्या है कि हमारा कैरियर वेवफॉर्म और मॉड्यूलेशन वेवफॉर्म, मीन्स कैरियर वेवफॉर्म क्या है, ट्रायंगुलर वेव है। ओके, देख रहे हैं, इसके साथ हमने साइनोसॉइडल वेवफॉर्म क्या किया है, कंपेयर किया है। ओके, अब उसमें कंडीशन क्या होगी कि ट्रायंगुलर वेव हमारा साइनोसॉइडल वेव से कम होगा, तब हमारा गेट पल्स जनरेट होगा। ओके, तो हमने क्या है इसमें कि साइनोसॉइडल तो हमने वेवफॉर्म लिया है, आउटपुट में आएगा, लेकिन उसके साथ ट्रायंगुलर वेव हम रेफरेंस सिग्नल हम कंपेयर करेंगे, तभी हमें एक कंडीशन आएगी कि ट्रायंगुलर वेव हमें के कंपेयर में साइनोसॉइडल वेव हमें ज़्यादा हो गए, तभी ये T1 ऑपरेट हो गए। ओके, अब T1 और T2 ऑपरेट होगा, फिर T4 और T5, T3 और T6। ओके, 2 हमें ऑपरेट होंगे एक साथ। ओके, सो इसमें क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो कि ये आर फेज के लिए, तो इसमें हम ये हमारा वेवफॉर्म है साइनोसॉइडल। ओके, साइन वेव है, तो इसमें क्या है, इतने पोर्शन के लिए हमें इतना पोर्शन ज़्यादा है ट्रायंगुलर वेव के जरिए, ट्रायंगुलर है वेव है, ये साइनोसॉइडल वेव। कंडीशन क्या है कि साइनोसॉइडल सिग्नल हमारा साइन वेव बड़ा होना चाहिए ट्रायंगुलर वेव से, तो
ट्रायंगुलर वेव से ये बड़ा है। ओके, ट्रायंगुलर वेव हमारा कितना है, इतने तक ही है, इतने तक ही है, लेकिन साइनोसॉइडल इतने तक है, इतने इंच के बड़ा है, तो इसमें हमारा गेट पल्स मिल गया। ओके, अब इतने पल्स के लिए कम है, ये ज़्यादा है ट्रायंगुलर। ओके, लेकिन इसमें साइनोसॉइडल इतना ही है, तो इसमें जीरो नहीं होगा, लेकिन नेगेटिव में मिल जाएगा। नेगेटिव में मीन्स स्विच रिवर्स ऑपरेट होगी। ओके, फिर आएगा ये ट्रायंगुलर, इतना हमारा ट्रायंगुलर इतना ही है, लेकिन उसमें साइनोसॉइडल ज़्यादा है, इतना, तो फिर पॉजिटिव में ऑपरेट होगी। ओके, इसी तरह आगे देखते जाओ। ये ट्रायंगुलर है, ये कम है, ट्रायंगुलर इतना ही है, लेकिन साइनोसॉइडल कम है। ट्रायंगुलर बड़ा है, साइनोसॉइडल इतना ही है, तो नेगेटिव में ऑपरेट होगी। उसी तरह आप देखते जाओ आगे आगे, तो पॉजिटिव में होगी, नेगेटिव में होगी। या पॉजिटिव है मीन्स साइन वेव हमारा बड़ा होगा ट्रायंगुलर वेव से, और नेगेटिव में क्या होगा, ट्रायंगुलर वेव बड़ा होगा साइन वेव से। ओके, साइन वेव बड़ा होगा तब पॉजिटिव में आएगा, ट्रायंगुलर बड़ा होगा तो नेगेटिव में। उसी तरह वीक है, ओके, इसमें वाई फेज में, तो ये है, तो इसमें पॉजिटिव, फिर इसमें ट्रायंगुलर वेव बड़ा है साइन वेव से, इतना ही है, लेकिन ट्रायंगुलर वेव इतना है, साइन वेव इतना है, तो नेगेटिव में ऑपरेट हो गया। फिर पॉजिटिव में, क्योंकि साइन वेव बड़ा होगा, नेगेटिव में ट्रायंगुलर वेव बड़ा होगा। ओके, फिर डब्ल्यू इसमें। ओके, तो इसी हिसाब से हमने आगे देखा था ना वेव फॉर्म, इसमें ट्रायंगुलर वेव और साइन वेव, तो इसमें ट्रायंगुलर वेव के ज़रिए साइन वेव बड़ा है, तो पॉजिटिव मिल गया, ये रहा, इतना ही है, तो इतने पोर्शन में मिल गया। फिर इसमें पोर्शन में साइन वेव बड़ा है, तो इतने पोर्शन में मिल गया। ओके, फिर ये नेगेटिव में मिलेगा G3 और G4 में। फिर इसका हमने क्या निकाला, दोनों का सब्सट्रैक्शन, तो हमें फाइनल आउटपुट वेवफॉर्म साइन वेव मिला। उसी बात हमें यहाँ दोहराई है। ओके, VU W, ओके, तीनों में। अब तीनों को हम मर्ज करेंगे, सब्सट्रैक्शन निकालेंगे तीनों का, तो हमें फाइनली एक आउटपुट वोल्टेज, एक पूरा का पूरा कितना होगा साइन वेव, 0.02 सेकंड का, क्योंकि एक फ्रीक्वेंसी आपको पता है कि T इज इक्वल टू 1/f, 1/15 मीन्स 0.02 सेकंड्स। ओके, तो हमारा टाइम पीरियड क्या होगा, 0.02 सेकंड होगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी एक सेकंड में कितनी होगी, एक फ्रीक्वेंसी है। ओके, ओके, तो एक फ्रीक्वेंसी में, ओके, 0.02 सेकंड, 50 हर्ट्ज। ओके, सो ये था 3 फेज साइनोसॉइडल PWM टेक्निक फॉर 3 फेज सिस्टम। किस तरह से आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के ज़रिए हम स्विच को कंट्रोल करके हम वेवफॉर्म को ले सकते हैं। ओके, सो कंक्लूड हियर लेक्चर। थैंक यू।